कल हमने पढ़ा था वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आज हम पढ़ेंगे दो कंट्रीज़ के बारे में, बेल्जियम एंड श्रीलंका। लेकिन आज का जो वीडियो है वो हम बेल्जियम के पर फोकस करेंगे ज़्यादा, ठीक है। श्रीलंका का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, बस बेल्जियम के बारे में एग्जाम में आता है कि बेल्जियम के बारे में थोड़ा बताइए, इतनी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, ठीक है। इसका बॉर्डर लगता है 4 कंट्रीज से, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये 4 कंट्रीज़ है। एग्जाम के लिए MCQ में आ सकता है आपके लिए, ये आपको याद करना है कि 4 कंट्री से बेल्जियम का बॉर्डर लगता है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग। दूसरा चीज़ हम पढ़ेंगे इतनी कंपोजिशन। व्हाट इज़ इतनी कंपोजिशन? सिंपल सब मैं बात करूँ तो इतने का मतलब होता है कि जो शेयर्ड कल्चर है, वंशज है, जो हम और आप शेयर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका देश सेम हो, 1 और 2 आदमी का शेयर्ड लैंग्वेज हो सकता है, शेयर्ड वंशज हो सकता है, शेयर्ड कल्चर हो सकता है, जो उन्होंने आपस में शेयर कर रहा है, इसको इतनी कहा गया है, ठीक है। अब बेल्जियम में जो मोटा मोटा क्वेश्चन आता है वो एक आता है कि इसके इतनी कंपोजिशन के बारे में बताइए। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा। तो आपको बस ये याद रखना है, फ्लेमिश रीजन, जो ऊपर का रीजन है उसको फ्लेमिश रीजन कहा गया है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो डच है। डच कितने लोग हैं? 59% है, ठीक है। ABCDEF, तो डच के साथ F क्लोज में, तो यह ट्रिक है बस। डच कहाँ पे रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। कितने हैं? 59%, और ये मेजोरिटी है। दूसरा जो रीज़न है वो है वलोनिया रीजन। यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच बोल रहे हैं। बस ये 2 चीज़ याद रखिए। तीसरा जो है जर्मन, तो 59% लोग जो हैं वो डच बोल रहे हैं, 40% लोग जर्मन बोल रहे हैं, 40% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, 1% लोग जर्मन बोल रहे हैं, टोटल 100%, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि डच कम्युनिटी जो थी वो मेजोरिटी में थी, जैसा कि आप देख रहे हैं 59%। अगर आप सिंपल मेजोरिटी का बात करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स है, तो इसका जो मेजोरिटी क्या होगा, तो 50-50 अगर कहोगे तो वो इक्वल हो जाएगा, तो एटलीस्ट 51, तो ये होता है मेजोरिटी। तो यहाँ पे डच कितने? 59% है, यानी ये मेजोरिटी में है देश में। अब डच लोग मेजोरिटी में हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि यार इनके पास सब कुछ ज़्यादा रहे एज़ कम्पेयर टू माइनॉरिटी। यहाँ पे कितने हैं? फ्रेंच 40, तो ये माइनॉरिटी से। बट ऐसा होता नहीं है। फ्रेंच जो पॉपुलेशन है ये थोड़ा रिलेटिवली रिच रहते हैं और थोड़ा सा इनके पास जो बेनिफिट्स है पहले आ जाता है। तो डच यहाँ पे थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि यार देश में हम सबसे ज़्यादा है और मेरे पास ये सब चीज़ नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट केस दिखता है वो होता है ब्रुसेल्स, यहाँ पे इसकी राजधानी है, ठीक है। इसके साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि यार जो डच पूरे देश में मेजोरिटी में है, यहाँ पे ये हो जाते हैं माइनॉरिटी में, ठीक है। यहाँ पे डच है 20%, फ्रेंच है 80%, ठीक है। बस ये कहानी है मोटा मोटा। अगर आपसे पूछा जाए तो एग्ज़ाम के लिए मैं पॉइंट बता देता हूँ कि डच 59% है जो फ्लेमिश रीजन में है, फ्रेंच 40% स्पीकिंग वलोनिया रीजन में, जर्मन 1%, ब्रुसेल में 80% जो है वो फ्रेंच लोग बोल रहे हैं, 20% जो है वो डच बोल रहे हैं। ये 5 पॉइंट सिंपल है और कुछ इससे ज़्यादा नहीं था इसमें कहने के लिए। हाँ, MCQ के लिए बस कि जो बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में, उसकी राजधानी ब्रुसेल है और बॉर्डर ये 4 कंट्री से लगती है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग। हो गया आपका ये बेल्जियम कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। थोड़ा सा एक और चीज़ आ सकता है कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में टेंशन बढ़ रहा था 1950 से 1960s के बाद, और वैसा कुछ खास इसमें नहीं था। आगे के वीडियो में हम और बता देंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं श्रीलंका के बारे में।